हम भी इसी का वेट कर रहे हैं। स्टार्ट। थैंक यू। स्टार्ट करें। थैंक यू। मैं मेंबर कन्वीनर चयन समिति मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना, आज इस चयन समिति की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही जो लोग इसमें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, एक बार हम प्रक्रिया को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो आज का रैंडमाइजेशन का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले जो आवेदन प्राप्त किए ऑनलाइन सभी ज़िलों से, उन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी 2 लेवल पे की गई। एक लेवल पे पीएमए के द्वारा जो हमारे यहाँ पे हैं उन लोगों ने स्क्रूटनी की। फिर उस स्क्रूटनी को हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं विभिन्न ज़िलों के लिए, उनके माध्यम से स्क्रूटनी कराई गई। उस स्क्रूटनी के बाद चयन समिति की बैठक में आवेदकों का चयन किया गया। ऐसे आवेदक जो सभी तरीके से योग्य पाए गए उनको सिलेक्ट किया गया और जिन आवेदकों के आवेदनों में कुछ त्रुटियां थी उन्हें निरस्त किया गया। इस क्रम में टोटल हमें सारे राज्य में सभी जिलों के आवेदन यदि मिलाए जाएं तो 62,324 आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनमें से 42,477 योग्य आवेदक पाए गए जिनका कि चयन समिति के द्वारा चयन किया गया। एक दो बातें इसमें निकल के आती हैं। लोगों को संदेह ये होता है कि जब भी कोई स्कीम बनती है तो उस स्कीम में उस स्कीम के बनाने वाले या जो वहाँ पे उससे जुड़े हुए नेता गण इत्यादि हैं उन लोगों को पहले से जानकारी रहती है तो उनके संबंधी लोग पहले आवेदन करते हैं और उन्हीं को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाभ मिल पाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा नहीं हो, ये रैंडमाइजेशन का प्रोसेस किया जा रहा है जिससे कि कौन व्यक्ति पहले सिलेक्ट होगा, कौन बीच में रहेगा, कौन बाद में जाएगा, यह कंप्यूटर के माध्यम से ही निर्धारित किया जाएगा, ना कि उनके पहले किए गए आवेदन के आधार पे। दूसरा, एक इसमें जो संदेह की गुंजाइश बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ही ये निर्धारित कर लिया गया हो कि कितनी बार रैंडमाइज किया जाएगा कि अपने इच्छित आवेदक प्राप्त किए जा सकें। उसको निस्तारित करने के लिए अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे बैठक हुई थी तो उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि किसी स्कीम का कितनी बार रैंडमाइजेशन किया जाए, यह पूर्व निर्धारित नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने आज की प्रक्रिया में यह निर्धारित किया है कि हमारी इस चयन समिति में वो सदस्य जो कि सरकारी सदस्य नहीं है, सरकारी सर्विसेज के नहीं हैं, बल्कि उद्योग विभाग के प्रतिनिधि हैं, वह भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके माध्यम से एक ड्रॉ निकाला जाएगा ट्रांसपेरेंट बॉल में से और उस ड्रॉ में जो नंबर निकलेगा उतनी बार उस स्कीम में रैंडमाइजेशन करके फ्रीज किया जाएगा डाटा को। तो अब दोनों चीज़ें ही निराधार साबित होंगी। ना तो पहले से ये निश्चित होगा कि किसका कौन नंबर 1 पे होगा और किसका सिलेक्शन होगा, ना ही ये पहले से निश्चित होगा कि किस स्कीम का कितनी बार रैंडमाइज करके डाटा फ्रीज किया जाएगा। अगली चीज़ है, जिस पोर्टल पे हम लोगों ने आपसे आवेदन लिए थे, ऑफ कोर्स उस पोर्टल का जो हैंडल कर रहे हैं और जो रैंडमाइजेशन का प्रोसेस है, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। और रैंडमाइजेशन के प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित करवाया गया। उस सॉफ्टवेयर को अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर वैलिडेट किया गया, उनके सामने प्रेजेंटेशन लिया गया, साथ ही जो चयन समिति के मेंबर्स थे उनके समक्ष भी उसका प्रदर्शन किया गया था। और
जब उसको योग्य पाया गया और उसको सभी तरीके से सुचारू पाया गया, फिर निर्णय लिया गया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग रैंडमाइज कराएंगे। डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो ऑनेस्टली हो, इसके लिए ये इंश्योर किया गया कि डाटा का जो स्थानांतरण होगा वह आज ही होगा, आज के पहले नहीं होगा। तो हमारे पदाधिकारियों एवं चयन समिति के मेंबर्स के सामने आज वेब पोर्टल से डाटा निकाल के उस सॉफ्टवेयर में डाला गया है, जिसको कि रैंडमाइज किया जाना है। इस रैंडमाइजेशन के क्रम में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही यहाँ पे स्टेट डाटा सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव कि जब ये डाटा फ्रीज किया जाएगा तो उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस डाटा में कोई किसी भी स्तर पे छेड़छाड़ नहीं कर सके। यदि करता है तो वह इमीडिएट विभाग को सूचित करेंगे और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो डाटा रैंडमाइज होकर फ्रीज होगा, इस डाटा को हम लोग अपने पोर्टल पे भी देंगे, जिसे कि आप स्वयं देख सकते हैं या कोई भी देख सकता है। साथ ही जिन लोगों को जिनका आवेदन निरस्त किया गया है, उनको भी इस चीज़ को जानने का हक है कि उनका आवेदन किस वजह से निरस्त किया गया है। इसके लिए सभी निरस्त आवेदकों को उनका आवेदन किस वजह से निरस्त किया गया है कारण के साथ उनको एसएमएस और यदि उनका मेल आईडी है तो उनको मेल के माध्यम से यह सूचित किया जाएगा कि आपका आवेदन इस वजह से निरस्त किया गया है। उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सतत कंटिन्यूअस स्कीम है, सतत चलने वाली स्कीम है और इसमें वह अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके अगली बार जब पुनः पोर्टल ओपन किया जाएगा नए सिरे से आवेदन करने के लिए, तो वह उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए फिर से आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि उनका आगे आने वाले समय में चयन किया जा सके। साथ ही यहाँ पे जो पूर्व से एक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था 8000 का, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए निर्देश के आलोक में उस लक्ष्य को बढ़ाकर 16000 किया गया है। साथ ही उस पर ऑनरेबल माननीय मंत्री महोदय उद्योग विभाग की भी सहमति प्राप्त की गई है और जो पहले हम लोग 8000 आवेदकों का चयन करके आगे प्रोसीड करना था, उसकी जगह पे आज की चयन प्रक्रिया में सभी आवेदकों का चयन करते हुए लक्ष्य के अनुसार 16000 आवेदकों का चयन करके आगे की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। और इस संदर्भ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि यह प्रक्रिया पब्लिक करने के लिए पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराई गई थी कि इसमें क्या प्रोसेस होगा। कई बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें स्टेजेज बताए जाएं, बीच में क्या होना है, तो उसको हम लोग हर स्टेज को चयन समिति की बैठक कब हो रही है, क्या हो रही है, और ये चीज़ें हमने आगे इसलिए भी नहीं की थी क्योंकि जो बीच में पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव के लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से इस संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त किया था, तो उनके द्वारा उसमें कुछ क्वेरीज की गई थी, जिसकी वजह से यह विलम्ब हुआ है, जिसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। निश्चित तौर पे आगे जब स्कीम होगी तो हम लोग इसके विलम्ब को और कम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी आवेदक हैं उन्हें यथाशीघ्र चयन किया जाए, उनका प्रशिक्षण पूर्ण किया जाए और उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपने हुनर को उद्यमिता का रूप दे सकें और न केवल वे स्वयं बल्कि अपने साथ भी कई लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। ध्यातव्य ये है कि इस स्कीम में इस बार हम लोग जब आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे तो उस समय भी हम लोग इसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस क्रम में एक बड़ा प्रश्न बार बार उठ के आता था कि जो करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए प्रक्रिया है उसके लिए सामान्यतः यद्यपि उसमें ऑप्शंस हैं कि वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन यदि आप देते हैं तब भी हो सकता है, वेट एंड मेजरमेंट के तहत यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तब भी हो सकता है, या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तब भी हो सकता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया यही थी कि लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही खोजते थे, जिसकी वजह से आवेदकों को दिक्कत होती थी। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा
सभी बैंकर्स के साथ SLBC की मीटिंग में विमर्श किया गया और उनके विमर्श के आधार पे अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो करेंट अकाउंट है वह करेंट अकाउंट फर्म के नाम से ना होके यदि आप व्यक्तिगत करेंट अकाउंट भी अपलोड करते हैं तो आपके आवेदन को योग्य माना जाएगा और चयन किया जाएगा। साथ ही आपको जब आपका चयन हो जाता है तो चयन होने के बाद आपको अपने फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करके उसको उपलब्ध कराना होगा। चूँकि राशि जो हम भेजेंगे वह फर्म के नाम से संधारित करेंट अकाउंट में ही भेजेंगे। तो जो आपकी दिक्कतें थी कि GST लगता है या और सारी दिक्कतें आती हैं, उनसे निजात का रास्ता दिया गया था। और इस जो निर्णय था अपर मुख्य सचिव महोदय का, इस निर्णय से माननीय मंत्री महोदय द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई और इसका लाभ इस तरह से हुआ कि कई जिलों में इसके बाद आवेदनों की संख्या बढ़ गई, जो कि पहले वहाँ पे आवेदनों की संख्या कम थी। लोगों के यही ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे कि इसकी वजह से आवेदन धीमी गति से हो रहे हैं। यदि इसमें राहत मिलेगी तो ज़रूर आवेदन तेज़ी से आएंगे। ऑफ कोर्स उसका निर्णय का लोगों के द्वारा स्वागत हुआ, लोगों को सहूलियत मिली और तेज़ी से आवेदन आने चालू हुए। हमें ये भी बताते हुए हर्ष है इस स्कीम के लिए कि जो हमारे 38 ज़िले हैं, कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें कम आवेदन प्राप्त हुए हों। पहले इस स्कीम के तहत ये समस्याएं हो जाती थी कि हमें एक बार में सफिशिएंट आवेदन नहीं मिल पाते थे, तो हमें फिर से आवेदन एकत्र करने होते थे। हम लोगों ने भी प्रक्रिया में निर्धारित किया था कि यदि शुरू के 3 माह में किसी ज़िले में आवश्यक आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं तो हम स्पेसिफिक उस ज़िले के लिए विंडो ओपन करेंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारे महाप्रबंधक हैं और उनके साथ जो इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर्स की टीम थी, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर ज़िले में हर स्कीम में, खुशी की बात यह है कि 2 नई स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो शुरू की गई, पहले ये शंका थी कि ये नई स्कीमें हैं, हो सकता है कि इनमें आवश्यक आवेदन हमें ना प्राप्त हों, लोगों के अंदर जागरूकता ना हो। लेकिन शुक्रगुजार हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने ऑफिसर्स का कि उन्होंने ठीक से लोगों के बीच में इस स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाई और उसका परिणाम रहा कि हर ज़िले में हमें बहुतायत में आवेदन प्राप्त हुए और जो प्रिलिमिनरी हम लोगों ने टारगेट रखा था उसके टारगेट से कम 2 गुना 4 गुना, कई जगह पे 6 गुना ज़्यादा भी आवेदन प्राप्त हुए। तो चारों स्कीमों में हमें कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जहाँ पे हमें इस बार के लिए अभी आवश्यक आवेदन ना प्राप्त हुए हों। सब जगह के लिए हमें आवश्यक आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग हम आप लोगों को इसलिए करना चाह रहे थे कि जो एक क्वेश्चन था कि ये प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से निर्धारित होगा और किस तरीके से इसकी निष्पक्षता बनाई रखी जा सकेगी। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जो चयन समिति के मेंबर्स हैं वो विभिन्न विभागों से हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमने जैसा आपको पहले भी अवगत कराया कि विभिन्न औद्योगिक संगठनों से उनके अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ उपस्थित हैं और वो लोग भी आज उन्हीं के माध्यम से ये निर्धारित किया जाएगा कि जो हमारी स्कीम्स है उसका कितनी बार रैंडमाइज किया जाए। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा ये डिसाइड नहीं होगा कि इस स्कीम का कितनी बार रैंडमाइज किया जाए। और रैंडमाइजेशन के बाद डाटा फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज करने के बाद उसको हम लोग प्रिंट लेंगे, साथ ही उस डाटा को हम लोग एक पेन ड्राइव में भी प्रिजर्व रखेंगे और ऑफ कोर्स जो हमारे पोर्टल पे भी रहेगा। ध्यान ये रखना है कि ये पहला डाटा जो है वह आपका मास्टर डाटा है। इसमें से हम उन 42,477 लोगों को सबका डाटा निकाल रहे हैं। इसमें जो प्रारंभिक रूप में चयनित सभी आवेदक हैं, अब इनमें से जो वो लकी 16,000 लोग कौन होंगे, वह डाटा हम लोग इसके बाद इसी डाटा से ऊपर से हर ज़िले में जो टारगेट है उतना टारगेट के हिसाब से अलग से एक सूची बना के उसमें डालेंगे। जो प्रथम फेज़ के लिए, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रथम चरण के लिए, यानी इस चरण के लिए
कौन से आवेदक हैं जिनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जीएम के पास जाएगा और हमारे जीएम फिजिकल वेरिफिकेशन करके 1 सप्ताह के अंदर लिस्ट वापस करेंगे। फिर हम लोग आपका प्रशिक्षण कराएंगे और प्रशिक्षण कराने के बाद वहाँ से आपका डीपीआर सैंक्शन होके आएगा। इस दौरान जो आपने आज अपनी आवेदन भरते समय अपना व्यवसाय चयन करने का मन बनाया है, हो सकता है कि जब आप तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हों, आप लोगों से, अपने कलीग से बात कर रहे हों, तो आपको लगे कि नहीं, हमारा इस स्कीम के बजाय यदि हम इस व्यवसाय के बजाय दूसरा व्यवसाय करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होगा या वो हमारे व्यवहार को ज़्यादा सूट करता है, तो वहाँ तक आपको ये सुविधा रहेगी कि आप निश्चित तौर पे अपना व्यवसाय परिवर्तित कर सकते हैं। उस परिवर्तित व्यवसाय के हिसाब से आपका डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बनाना आपका काम नहीं है, बल्कि जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है वही आपका डीपीआर बनाएगा। और जैसे ही वो डीपीआर आएगा, फिर जो चयन समिति आज बैठी है, अगेन चूँकि ये कंटिन्यूअस चयन समिति का दोनों काम है, चयन करना भी काम है, साथ ही इस स्कीम की सतत मॉनिटरिंग करना भी इस चयन समिति का काम है। तो निश्चित तौर पे जब आपके डीपीआर्स आएंगे पहले फेज़ की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो उनको अप्रूव करेंगे और फिर हम आप लोगों को प्रथम किस्त की राशि भेजेंगे, जिससे कि आप लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। साथ ही इसमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। क्योंकि अभी आप रॉ हैंड हैं, आपको ये समझना होगा कि आपको अपने अकाउंट कैसे मैनेज करने हैं, आपको मार्केट रीच कैसे करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है और आपको इन सब प्रक्रियाओं का लेखा जोखा कैसे मेंटेन रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी व्यवसाय के लिए। यदि आप अपनी बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मार्केट लिंकेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ही दिन में आपका व्यवसाय धराशायी हो जाता है और फिर आप एक मकड़जाल में फंस जाते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी वैसे ही दुरूह हो जाती है। तो निश्चित तौर पे जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसको आप ध्यान से ग्रहण करेंगे और उसको अपने व्यवसाय में उतारेंगे भी। ट्रेनिंग की सहूलियत के लिए पहले हमारे पास केवल पटना में ही संस्थान थे, लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ी है उसके क्रम में ऑनरेबल मिनिस्टर सर और अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा निर्माण निर्देशन के क्रम में हम लोगों ने हर जिले के जो आरसेटी है उनको भी ट्रेनिंग के लिए इम्पैनल किया हुआ है। तो अब ट्रेनिंग के लिए आपको जो पहले केवल पटना आना पड़ता था वो पटना नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आप अपने ज़िले में भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको एक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आपको प्रशिक्षण इत्यादि के लिए अपने सुदूरवर्ती जिलों जैसे किशनगंज है, कटिहार है या कैमूर है, वहाँ से पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही 2 उद्देश्य थे, एक तो आपकी दूरियां कम की जाएं, आप आसानी से प्रशिक्षण ग्रहण कर सके। दूसरा उद्देश्य था कि जब इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी होंगे तो उनको कम समय में, चूँकि हमारा उद्देश्य स्कीम का प्रशिक्षण देना नहीं है, हमारा स्कीम का उद्देश्य आपको स्वरोजगार देना है, उसके लिए आपको तैयार करना है और जल्दी से जल्दी शुरू कराना है। इसलिए प्रशिक्षण जितने कम समय में और जितना जल्दी कराया जा सके उतना ही इस स्कीम के उद्देश्य के लिए लाभदायक है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाया गया, क्वालिटी डिग्रेड नहीं हो इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं रखा है, आरसेटी को रखा है, जो पहले से ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते आए हैं, पहले से ही उनको इस तरह की ट्रेनिंग का अनुभव है। तो इसमें क्वालिटी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम आपको क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कल के डेट में आपको अपने व्यवसाय का लेखा जोखा ठीक से रखने में ज़रूर दिक्कतें आएंगी। तो क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है और किसी भी तरीके के एनजीओ या प्राइवेट इंस्टीट्यूट इत्यादि को नहीं रखा गया है। और उनके साथ जो डीएमआई की चेयरमैनशिप में एक यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम बना था, वही ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए शेयर किया जा रहा है, जिससे कि पूरे राज्य भर में ट्रेनिंग में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सबको एक तरह की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ज़िले में एक तरह की ट्रेनिंग हो या दूसरे ज़िले में दूसरे तरह की ट्रेनिंग हो। इसलिए वह प्रशिक्षण कार्यक्रम और वह प्रशिक्षण का कैरिकुलम स्टेट लेवल पे डेवलप कराया गया है और उसी को सबके साथ शेयर भी किया गया है
कि जिससे उसमें विविधता नहीं हो बल्कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो इसी अपने ओपनिंग रिमार्क के साथ अब हम लोग जो आगे का प्रोसीजर है रैंडमाइजेशन का उसको स्टार्ट करेंगे। तो उस रैंडमाइजेशन के प्रोसीजर के क्रम में सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति की जो स्कीम है उसको रैंडमाइज करने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमने आपको अवगत कराया है कि सबसे पहले हम लोग अभिनव इसमें स्लिप डालेंगे। तो स्लिप डालने के पहले आप स्लिप ओपन करके दिखा दीजिएगा एक बार कि क्या है इस स्लिप में। ओपन करके दिखाओ सबको। अच्छा, 1 मिनट सर का ऑब्जर्वेशन है कि एक बार जो मेंबर हैं यहाँ पे उनका परिचय भी हो जाए कि कौन कौन से मेंबर हैं, तो दैट विल बी ग्रेट, जिससे हमने तो कह दिया कि ये मेंबर हैं, एक्चुअल में हैं या नहीं हैं वो भी पता चलता चला जाए। तो एक बार सर की तरफ से स्टार्ट करेंगे या लेडीज फर्स्ट, एक ही महिला मेंबर हैं तो सी विल स्टार्ट फर्स्ट। यस प्लीज मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। और मैं बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम रश्मि है और मैं अपना खुद का मैंने भी स्टार्टअप किया है प्रीवियस ईयर। एक्सलेंट। तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। Myself, Captain Satyaprakash, State President, Dicky. ओके, वेरी गुड। Myself, Sir Ashok Kumar Pal, NIC. Myself, Ram Bhagwan, NIC. मैं पुरुषोत्तम प्रताप राजेंद्र रामानुज जाति जनजाति कल्याण विभाग सर अभी सचिव स्टेट राइट सर। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। अरुण अग्रवाल, प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। कैमरा को बोलिए। माइक। सुदीप कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सुदीप कुमार पीआईए कॉर्पोरेशन ऑफ इनके तरफ My name is C. Anshu Jaiswal. I am from Bihar Chamber of Commerce. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डिस्कटिंग No issue. That's not an issue. नहीं वो पूरा टीम को रखो भाई अंत तक। ऑल शुड कम। पीछे से वो जो करते जाइए, रियल मेहनत वही कर रहे हैं जैसे आपने हमको बताया था। सबके नीचे कोई होता है। सर सब लोग अपना नाम जोर से बोले, मैं बोल दूँ। दिलीप कुमार, यहाँ पर मैं विशेष सचिव उद्योग विभाग BSFC के CMD के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। रविंद्र प्रसाद उधर लघु उद्योग विभाग के अध्यक्ष। अजीत कुमार सिंह, सहायक कांग्रेस प्रदेश सरकार। राजकुमार यादव, डिप्टी सेक्रेटरी उद्योग विभाग। महेश कुमार, बिहार राज्य खादी ग्रामीण उद्योग आवाज सर। प्रेमचंद बिहार GM वैशाली। वीरेंद्र सिंह GM गया। अमरनाथ दुबे GM पटना। अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर LMS बैंक नागेंद्र शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल। संजीव कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग उद्योग विभाग। रविशंकर उपाध्याय, उद्योग विस्तार प्राधिकारी, उद्योग विभाग। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन और सर के सजेशन के लिए। प्लस अब मिस्टर अभिनव दिखाएंगे जो स्लिप हम लोग इसमें डालने जा रहे हैं कि इसमें क्या है।
तो ये ऐसा नहीं हो कि हमने, ये भी हो सकता ना कि मैंने एक ही नंबर की डाली हो जिसमें निकलवाना हो, तो वो नहीं है, बल्कि डिफरेंट नंबर्स की हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 to 6 की है सारी चीज। 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये इस बॉल में जाएंगी विच इज़ ट्रांसपेरेंट, तो इनको आप देख ही रहे हैं कि ये बदलने नहीं पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आप इसमें डाल देंगे। अब इसको एक बार सेक कर दीजिए, आराम से, टूटना नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। द बिगेस्ट थिंग, ऐसे हिलाओ ना पूरा, हाँ। तो अब इसमें हु विल बी वॉलंटियर टू टेक द स्लिप आउट फ्रॉम दिस बॉक्स। अगेन लेडी शुड बी फर्स्ट, यस प्लीज मैम। ये अनुसूचित, ये SC/ST स्कीम वाला है। दिस इज 2 नाउ, तो यानी कि जो हम लोग SC/ST स्कीम का 2 बार रैंडमाइज करके डाटा को फ्रीज करेंगे। तो अभी पहले डाटा आप दिखा दीजिए और आप उसका नोट कर सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, और फिर जब फर्स्ट रैंडमाइज करेंगे तो आप मैच कर सकते हो कि चेंज हुआ है नहीं हुआ है। फिर जब सेकंड रैंडमाइज करेंगे तब भी आप देखोगे कि चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो अब आप इसको पहले डाटा शो कर दीजिए पूरा। सर ये डाटा है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें शो हो रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एप्लीकेंट हैं वो शो हो रहा है, और लास्ट फिगर सर इसका है। इधर आ जाओ, यहाँ पे बताओ ना, आवाज़ यहाँ से जा रही है, बता रहे। गड़बड़ यही हुई थी कि हमने सबका इंट्रोडक्शन लिया था बट आवाज़ यहीं से केवल करी। आवाज इससे जा रही है। हाँ हाँ प्लीज़। सर वो स्कीम वाइज डाटा अभी शो कर रहे हैं। अभी हम लोग CM SC/ST उद्यमी योजना का डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने एप्लीकेंट जो वैलिड एप्लीकेंट है वहाँ हम लोग शो कर रहे हैं सर। और ये टोटल अभी रैंडमाइज करेंगे सर 9573 का, जो वो सर हमारे स्क्रीन पे सर शो कर रहा है। चलिए सर अगला लेके जाओ। हाँ नेक्स्ट आइए, EBC नहीं अभी इसी का दिखाओ पूरा। इसी का हाँ इसी का पूरा। इसका सर एक बार रैंडमाइज करके सर शो कर देंगे। हाँ, Change show हो रहा है। करिए। एक बार रैंडमाइज कीजिए फर्स्ट, ये हो रहा है सर प्रोसेस। मैडम बैठ सकती हैं, अब आप नज़दीक से देखना चाहें इधर भी आ सकती हैं। आ रहा है। प्रोसेस हो रहा है। ये जो सेलेक्ट हुआ ना, जैसे पूरा जो हमने आपको ओवरऑल डाटा बताया था 42,000, तो उस 42,000 में एक काम करो, ये सीट शेयर कर सकते हो, ये वाला सीट। तो SC/ST में टोटल है 9,573 लोग सेलेक्टेड, तो हर जिले का मिला के SC में टोटल 9,573 हमारे पास है। टोटल एप्लीकेशन तो ये वही डाटा है SC का पूरा। तो अब ये अररिया में जैसे इतना, अररिया में बहुत एप्लीकेशन आया, अरवल में छोटा ज़िला है 42 एप्लीकेशंस आए हुए हैं, औरंगाबाद में होते हैं, अररिया, औरंगाबाद, पटना, रोहतास, कैमूर,
ये वो ज़िले हैं सीतामढ़ी जो बहुत अवेयर हैं। तो इनमें इतने आवेदन आ जाते हैं कि वो अगले 4-5 ज़िलों को कवर कर सकते हैं टारगेट को। ये हो रहा है क्या? हाँ, इट्स इन प्रोसेस सर। 5 मिनट लगेगा सर। अब इसको दिखाओ पूरे पे। ये सीरियल नंबर्स वगैरह आ गए हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 पे है, फर्स्ट नेम है मुकेश, अररिया के हैं ये। इसको स्क्रॉल करते जाओ धीमे धीमे, ए हीरो आराम से, आराम। अररिया अररिया, और जाओ और जाओ और जाओ ये फाइनल नहीं। और जाओ। नहीं, अभी तो 2 बार हुआ है ना सर, ये तो पहली बार का है। और और जाओ और जाओ। हाँ, मूव ऑन और आगे 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 बढ़ो बढ़ो। रुको रुको, अब ये देखिए अररिया के बाद, जैसे अररिया का आपने देखा था 247, अब अररिया का 247 वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अरवल स्टार्ट हुआ, अरवल से सीरियल नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जिला चेंज होगा सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। तो अररिया का यदि आपने नोट किया हो तो, या अरवल का सीरियल नंबर 1 पे जैसे अभी आप देखेंगे तो उसको नोट कर लेंगे आप। राकेश, अररिया का लास्ट पेज नो, आशीष, और 1-2 जिले का स्क्रॉल कराते हैं, ठीक है। अरवल से नीचे आओ, और आओ नीचे। हाँ, औरंगाबाद, विकास कुमार हैं फर्स्ट फॉर औरंगाबाद, लास्ट फॉर औरंगाबाद हैं। अरे रुको भाई, ऊपर जाओ। औरंगाबाद का लास्ट हैं, अरवल का लास्ट है रंजीत। अब स्क्रॉल करके किसी बीच के जिले में ले चलते हैं, ठीक है। तेजी से स्क्रॉल करो। और बांका जैसे आ गया, 20 से स्टार्ट हुआ, ए वाले जिले खत्म हो गए। बांका में सुमन है नंबर 1 पे, और औरंगाबाद के लास्ट हैं कामता। और आगे ले चलो। बेगूसराय, देव चौधरी, और नोट करना है, कुछ और कराएं? हो गया। तो अब इसको मतलब ऐसे ही, ये तो 1 हो गया। जब हम फिर से रैंडमाइज करेंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। तो जो आपने नोट किए हैं हम लोग फिर से चेक करेंगे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारी आवाज़ अभी वहाँ तो नहीं जा रही होगी? जा रही है। हमारा फेस नहीं जा रहा है अभी, फेस वो कवर हो रहा है, राइट। तो इस माइक को ऑफ करना हो थोड़ी देर के लिए तो वहीं से करोगे। मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, रैंडमाइजेशन हम लोग इलेक्शन में करा रहे हैं। ये क्या हो गया, इलेक्शन में तो और आपके ऊपर प्रेशर रहता है। मेरा भी ध्यान गया नहीं है, तो
रैंडमाइज कर रहे हो, तो 2 के अलावा तीसरा कहाँ से पूछोगे यार? नाउ यू कैन ऑन। नहीं, अब सेकंड किए हैं, अभी तो चल रहा है सर। हाँ। तो सेकंड कर दिया है ना आपने, प्रोसेस में है, राइट। तो सेकंड रैंडमाइजेशन इज इन प्रोसेस। इसके बाद जब ये फाइनल होगा देन विल अगेन कंपेयर विद आवर लिस्ट की क्या चेंजेस हैं इसमें। हर रैंडमाइजेशन में इट विल टेक 5 मिनट, डाटा है तो पूरा उसको प्रोसेस करने में। नहीं वो तो ठीक, क्या है लोकेशन, क्या है, आ रहे हैं मैं यहाँ पे। Of course. चाय के साथ बिस्किट वगैरह खिला दोगे। अब इसके बाद जैसे यहाँ फाइनल होगा सर, तो इसको हम लोग, अभी तो ये NIC के सॉफ्टवेयर पे चल रहा है सारा, इसके बाद जब यहाँ फाइनल हो जाएगा तो यही डाटा हम लोग फिर से पोर्टल पे डाल देंगे। ये पोर्टल से इंडिपेंडेंट करने के लिए हम लोगों ने इसको इसमें NIC के सॉफ्टवेयर पे किया। कंप्लीट हो गया है, अब फिर से दिखाना चालू करो। ये जैसा कि सेकंड रैंडमाइजेशन अब कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग फिर से अपने नंबर्स मिलाने चालू करेंगे। पहली बार अररिया में पहले नंबर पे जो रहे होंगे, अब अभी इस बार हैं अमित पासवान। हाँ। अब इसके बाद अमित के बाद हम लोगों ने अरवल का नोट किया था, तो I'll go to अरवल। अरवल रुक जाइए। अरवल में रीमा कुमारी हैं, होपफुली रीमा कुमारी पहले नहीं रही होंगी। यस। अरवल के बाद अगला है औरंगाबाद, राइट? हाँ, रुको रुको रुको। औरंगाबाद में जितेंद्र कुमार हैं अभी, और अरवल का लास्ट भी शायद आप लोगों ने नोट किया होगा। तो अरवल के लास्ट में अभी मृत्युंजय कुमार है, उस समय कौन थे वो आप देख रहे हो। अभी जितेंद्र कुमार है। तो दिस इज सैंपल, और ऐसा 38 ज़िले में जो डाटा पहले था वो अब चेंज हो गया है। क्योंकि आपका निर्णय था कि 2 बार रैंडमाइज किया जाए, तो हमने इसको 2 बार रैंडमाइज किया है। अब इस डाटा को हम लोग फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज करने के बाद प्रिंट आउट के लिए चला जाएगा, पेन ड्राइव में चला जाएगा, और जब हम इस पूरे प्रोसेस को ओवर कर लेंगे तो पोर्टल पे चला जाएगा। मतलब आज जैसे चारों स्कीम का कर लेंगे तो फिर ये पोर्टल पे चला जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये कंप्लीट डाटा है, यानी 42,000 जितने लोग हैं ये सबका डाटा है। अब इसमें से वह 16,000 लोग जिनका चयन किया जाना है, वो जो जिला वाइज टारगेट है उसका अलग से हम लोग एक लिस्ट बना के सेग्रीगेट करके आई अपडेट इट टुमारो ओनली। तो वो इसी से होगा, हर जिले से जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के हिसाब से उसको केवल अलग करेंगे, शेष ये मदर डाटा वहाँ पे रहेगा। इन केस कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि आज के डेट में इंटरेस्टेड नहीं है, या जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या कुछ और ऐसा अनफॉर्चून इवेंट हो गया है विच वी कैन नॉट डिस्कस हियर, बट यस दैट्स अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो उनके बाद अगले जो एस्पिरेंट्स होंगे वो उसी वेटिंग लिस्ट से नीचे हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अपना फ्रीज करिए। अब इसको लॉक करना है, लॉक करने ओके करो, ओके। हर जिला में कौन नंबर 1 पर है उसको अनाउंस कर सकते हैं सर, वो तो हम पूरा पोर्टल पे ही देने जा रहे हैं अभी। मतलब ये सारा डाटा आज ही पोर्टल पे रहेगा।
अब इन्होंने आपको ये दिखाया कि अब इसके बाद कोई चाहे भी कि हम रैंडमाइज कर दे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो 2 बार के रैंडमाइजेशन के बाद इसको लॉक कर दिया गया है। तो अब मतलब ये भी नहीं है कि बीच में हम रैंडमाइज कर सकें, रैंडमाइजेशन का ऑप्शन ओवर हो गया है। तो अब इस डाटा को फिर से हम रैंडमाइज भी नहीं कर सकते हैं, फिर इसमें से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और चीज़ें इंश्योर करने के लिए हम लोग इसका हार्ड कॉपी भी रख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में रख रहे हैं, पोर्टल पे भी डाटा जा रहा है, और स्टेट डाटा सेंटर के लोग भी यहाँ पे हैं कि इसमें कोई आगे चेंज करेगा यदि सॉफ्ट डाटा में तो दे विल इन्फॉर्म अस, राइट। तो इसको अब आप फ्रीज करके प्रिंट, हाँ इसका रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए डाल दो। और दूसरा स्कीम जो है अगला, वो हम लोग ईबीसी के लिए फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बात की क्या पहुँचने वाले ना, बस ठीक है, अगले स्कीम तक आ जाएंगे। अभी आगे निर्भर करता है। अच्छा एक का अभिनव, तब तक तुम ये वाली पर्चियां हटा दो, सारी निकाल लो, ठीक है। नहीं नहीं, नई पर्ची डालेंगे, उससे एक नंबर निकल गया तो वो खत्म हो गया ना। अभी फिर अगेन 1 to 6 नया पर्ची रहेगा। हाँ यस, मान लिया फॉर से अररिया का टारगेट है 20, तो ऊपर से 20 लोग ले लेंगे, उसका अलग फंक्शनल लिस्ट हो जाएगा। इन केस इस 20 में से कभी कोई बीमार हो गया या कभी मान लिया गवर्नमेंट जॉब लग गया, जैसे अभी कई बार हमारे पास केसेज आए, हमने सेलेक्ट कर लिया बट उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो वो खुद ही अपना सरेंडर कर दिए। तो वो यदि सरेंडर कर दिए तो फिर हम उसकी जगह से जो नीचे लिस्ट है तो उसी वेटिंग लिस्ट से नीचे वाले को ले लें। तो ये हमारा मदर लिस्ट तैयार रहेगा वहाँ पे। नहीं फिर से आप दिखाओगे तो नहीं हम पूरी पर्चियां हटा रहे हैं आपको, हमने पूरी पर्चियां हटा दी हैं। अब जो नए स्कीम के लिए कितना बार होना है उसके लिए फिर से आपको अभिनव सारी पर्चियां दिखाएंगे, और दिखाने के बाद अभिनव आई विल शो ईच एंड एवरी वन। आई हैव टू ब्रीफ यू, चूँकि आपको हमने पहली बार एज अ मेंबर यहाँ पे बुलाया है। एक्चुअली हम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया है, टारगेट फिक्स करने में वहाँ की पॉपुलेशन, और इफ़ वी आर मतलब कंसिडरिंग SC/ST स्कीम, तो वहाँ पे SC/ST पॉपुलेशन, इसको रेशियो बना के फिर हमने उसके टारगेट को फिक्स किया हुआ है। इफ इट्स ABC तो हमने ABC की पॉपुलेशन को रेशियो बना के उसको फिक्स किया हुआ है। इफ इट्स अदर्स तो अदर की पॉपुलेशन को हमने काउंट किया, उसको किया हुआ है। इफ इट्स महिला तो हमने महिला पॉपुलेशन जो सेंसस डाटा है उसको निकाल के उस तरह से फिक्स किया हुआ है। तो जो टारगेट फिक्स किए गए हैं वो रेशनल किए गए हैं कि जो जितना पॉपुलेशन है जहाँ पे, इसीलिए आप पटना का देखोगे ज़्यादा दिखेगा, अरवल का देखोगे ज़्यादा कम दिखेगा, शेखपुरा का देखोगे कम दिखेगा, बट विल सी दरभंगा तो ज़्यादा दिखेगा। तो टारगेट इस तरह से फिक्स किए गए। अच्छा अब ये बताइए, ये डाटा बाहर इनको प्रिंटिंग के लिए चला गया है? सर पेन ड्राइव में दे दिए हैं सर, हाँ वो अपना प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालना चालू करेंगे, ठीक है। EBC वाला हम लोग ओपन कर EBC वाला ओपन हो गया है। तो सबसे पहले ये अभिनव आपको दिखा देंगे स्लिप्स, जो आपका कंसर्न था एक को हटा दें, हटाना नहीं, हमने फिर नई स्लिप्स हैं ये, उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। ये 1 नंबर है, दिखाते जाओ। ये 2 नंबर है, अगेन 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको फोल्ड करके हम लोग फिर इसमें डालेंगे। नहीं इफ अब ये कह रहे हैं तो हटा दो, मैंने ना इट्स योर डिसीजन। सर सर सर
सर पहला हुआ है अभी सर, सेकंड में हम लोग सर आ जाएंगे तब तक सर, रैंडमाइज करने के पहले सर कितनी बार रैंडमाइज होना है जो वो वाला प्रोसेस हम लोग सर अभी स्टार्ट किए हैं सर, जो लिस्ट निकलवाते हैं सर, नो इशू सर, इट्स डन पीसफुली। हाँ सर, एक एक चीज़ नोट कराए थे, जिला वाइज नोट कराए थे, फिर रैंडम करके फिर से चेक करवाए थे सर, तो सारा वो लोग फिर से चेक किए थे सर। और अब दूसरे का प्रोसेस उसका सर पीडीएफ दे दिए हैं, प्रिंट आउट उसका निकलना उधर चालू होगा। ईबीसी का सर कितना सर लगेगा टाइम सर? सर तो ये वाला सर तो ये वाला सर अभी रोक के रखें ईबीसी वाला या सर राइट सर, थैंक यू सर। तो अगेन एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, सर विल ज्वाइन इन बिटवीन। तो अभी नेक्स्ट टाइम पे नाउ बीआईए के चेयरमैन साहब निकालेंगे कि कितनी बार इसको रैंडमाइज किया जाए एबीसी स्कीम को। प्लीज़ यार दोस्तों, मैं नहीं लेता हूँ। तो दिस इज अगेन 2, ठीक है। तो इस कोइंसिडेंस, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये केवल और केवल उद्योग जगत का रोल है इसमें कि फिर से इसको भी 2 बार रैंडमाइज करने के लिए आया हुआ है। तो अभी आगे जो रैंडमाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रैंडमाइजेशन आप करिएगा। यस, कंटिन्यू। अभी हम करते तो देन, इसीलिए हमने आपको जिम्मा दिया हुआ है। आपने कहा एक हटा दो, हमने एक भी हटा दिया। यस ऑफ कोर्स, आइडिया इज गुड। हाँ वो ये आपका ईबीसी का है। टोटल एप्लीकेंट सारे जिलों के मिला के 12,124 हैं जो फाइनल हुए हैं। अब ये रैंडमाइज तो इज इन प्रोसेस, 2 बार का आया हुआ है। अब अगली बार ऐसा करें 2 ही हटा दें, 1 और 2 दोनों हटा दें। हाँ इस बार अररिया की जगह दूसरे जिला का निकालेंगे। नहीं, वो दैट इज ओके। वो तो जो कहेंगे आप नीचे से कहेंगे हम नीचे से दिखा देंगे, आप ऊपर से कहेंगे हम ऊपर से दिखा देंगे। इट्स देयर डिसीजन सर, ये वाला इनका काम है, हमारा काम है इनको सेटिस्फाई करना। तो ये जिन जिलों का आप कहेंगे। नहीं सर, कहाँ रहा है सर डिमांड तो सब जगह का रहा है, लेकिन जो हम लोगों के एक स्कीम में 2 जिले का दिखाया, तो इस बार या तो मुजफ्फरपुर का दिखाया, रैंडम मुजफ्फरपुर, पटना, 2 डिसाइड कीजिए। हाँ। और एक किशनगंज भी ले लेते हैं, फॉरदेस्ट जो है। ठीक है, तो सर ये वाला काम ठीक कर रहे हैं, अपना पब्लिक डिमांड इन्फॉर्म करते जा रहे हैं। पब्लिक को तो जाना जरूरी है ना, वो लोग को चाह रहे हैं हर जिला का दिखाइए। नहीं, हमें दिखाने में कोई आपत्ति नहीं। यदि आप हमारे साथ बैठने को तैयार है तो मैं तो 38 जिले का आराम से दिखाऊं। हमने आज इसीलिए कोई मीटिंग अपनी नहीं रखी है। सिलेक्शन के बाद ना हर जिला में कम से कम एक का नाम बोल देंगे ना। हाँ सर, वो आज ही अपलोड करेंगे हम लोग, मतलब एनी उनका। हाँ, आज ही अपलोड करेंगे। एटलीस्ट है कि दिस इज फंक्शनल। छत्तीसगढ़ में देख रहा है, पूरे बिहार में तो अगेन मतलब क्रेडिट गोज टू एनआईसी, स्टेट डाटा सेंटर और माई टीम्स वगैरह। इन लोगों ने वैसे इन्होंने हमसे ज़्यादा समय मांगा था, लेकिन हमने इनको इतना प्रेशराइज किया कि इन्होंने, हमारा पंचायत इलेक्शन हो गया, हम ही डिले हो गए, इन्होंने पहले बना के दे दिया हमको सारा कुछ। हम सर गरीब गुरबा आदमी है सर, चाय नहीं पीते सर, पानी आनी आ रहे लेता नहीं हूँ मैं साथ। चले, आप देखे होंगे या तो ग्रीन टी आपके साथ लिए होंगे या और कुछ। तो
सर, मतलब पब्लिक आई है हमारे ऊपर, वो तो कुछ छोड़ता होगा, कुछ नया जुड़ता होगा, सब कुछ चलता होगा। प्लीज हैव अटेंशन ऑन दिस। ये आप देखिएगा, आप इसमें जैसा इस बार डिमांड हुई है कि हम लोग अररिया और औरंगाबाद ना नोट करके अलग अलग जिले को करेंगे, तो आप जिस जिले का कहेंगे हम उस जिले का दिखाएंगे। बताइए, नेम द डिस्ट्रिक्ट। पटना, मुजफ्फरपुर और किशनगंज कहना है तो पटना, मुजफ्फरपुर और किशनगंज दिखाइए। पटना दिखाई पड़ा, ये फाइनल नहीं। पटना में पहला है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का नाम कहाँ आ रहा है इसमें? डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे सिलेक्ट करके दिखाएंगे। पटना का पहला है मिथिलेश राम। लास्ट नाम दिखाओ पटना का। लास्ट नाम है लक्ष्मण कुमार। अगला दूसरा जिला मुजफ्फरपुर ओपन कीजिए। अच्छा, उसी में स्क्रॉल करके दिखाओ ना, ऐसे क्यों दिखा रहे? स्क्रॉल दिखाओ, हमारे पास समय का कमी नहीं है, हम आज इसी के लिए अपना समय डेडिकेट किए हैं। आप स्क्रॉल करके दिखाइए। मुजफ्फरपुर में क्या है? धर्मवीर। लास्ट नाम भी दिखाओ जी जरा। फाइनल नहीं है, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट राउंड का है, अभी ये फाइनल डाटा नहीं है, क्योंकि 2 बार इसमें भी रैंडमाइज करने का निर्णय लिया गया है। तो ये फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद है, इसके बाद फिर से जब फाइनल रैंडमाइज होगा तो देन वील अगेन चेक कि चेंजेज हुए हैं या नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर के बाद किशनगंज। हरी शाह। मोहम्मद आलम। तो अब इसके बाद हम लोग इसको सेकेंड और फाइनल रैंडमाइज करेंगे जिस हिसाब से जो डायरेक्शन हुआ है। तो अब सेकेंड रैंडमाइजेशन के लिए जाइए आप। क्या हुआ? क्यों? सर क्लास अब सेकेंड रैंडमाइजेशन होगा, जिसके बाद हम लोग डाटा को फ्रीज करेंगे। तो सेकेंड रैंडमाइज कीजिए। हो गया? और इस बार स्क्रॉल करके दिखाओगे। स्क्रॉल इसी स्क्रीन से दिखाइए। टाइम है तो हर डिस्ट्रिक्ट का दिखा देते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का इस बार सर हर डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 पर हर डिस्ट्रिक्ट का विल टेक टाइम। तो सर आए है सर, तो आ रहे हैं। अभी 2 स्कीम और है सर। होता क्या है सर कि वी शुड फॉलो सेम स्टैंडर्ड ना। तो अभी होगा कि पहले में आपने नहीं दिखाया, इसमें दिखा रहे हो, तो वो भी एक नया इशू होगा।
ठीक है जी सर, दिस इज फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी। उधर दीजिए बढ़ा भाई, दीजिए। उधर बढ़ाइए ना सर। बिस्किट और जगह पे सब कर हाँ तो सब जगह नहीं नहीं रखवाइए ना, ऐसे चार चार और बीच में प्लेट रखवाइए। आप कौन हैं? सर हम लोग हैंडीकैप है, हम लोग का कैटेगरी नहीं बांटा गया है इस बार। अच्छा चलो अभी उसके लिए बाद में विभाग में मिलेंगे। चलिए आपको विभाग में बात करेंगे। तो सर जो डाटा आया है सर, जो मतलब कि आपको जो डिफ़ॉल्ट डाटा है वो उसके बाद नेक्स्ट टाइम विल शो द डिफ़ॉल्ट डाटा आल्सो, जो आपका एक्चुअली था कि पहले रैंडमाइजेशन के बाद जिस वजह से हमने उसको हटाया था। जी सर। जैसे लघु उद्योग भारती हैं सर, हाँ जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले कुछ लोग थे तो जो रेस्ट छूटे हुए थे हम लोगों ने उनको भी पिछली मीटिंग में अप्रूवल लेके उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो महिला विंग को इसलिए इनकॉर्पोरेट करना था कि महिला उद्यमी योजना हम लोग फर्स्ट टाइम ला रहे हैं, और फिर उसके बाद लघु उद्योग भारती था, CII थे, डिक्की थे, तो ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन शुड बी मोर, जो जिससे ट्रांसपेरेंसी इसी स्क्रीन से दिखाना है आपको। स्क्रॉल करते हुए पटना में ले जाओ, तो ये जो सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद जिस डाटा को हम लोग फ्रीज करेंगे, पटना दूर होगा भाई अभी। सर कितना हो गया? सर 2 स्कीम, दूसरी का चल रहा है सर, PBC वाला सर। हाँ SC ST वाला सर फाइनल हो गया है सर। इसको रख दो सर। लाइव स्ट्रीमिंग दिखा जरा कैसे चल रहा है। अभी सर जो इसमें प्रेजेंटेशन नहीं जा पा रहा, डाटा ज़्यादा है तो वो जिला सेलेक्ट करके ही दिखाएंगे तो थोड़ा डाटा का वॉल्यूम कम है। दिखा दो, सेलेक्ट करो पटना दिखाइए सर, वो अपनी डिमांड हमारे ज़िले का दिखाइए इतना सब तो देख रहे हैं सर। 900 आदमी तरफ देखा 9:30 तक गया था। बोलना कम हैं? हाँ हमने कहा कि सब तो सर पिछली बार जैसे सर हम लोगों ने अररिया, अरवल, औरंगाबाद इस तरह से दिखाया था सर, तो डिमांड फ्रॉम लाइव पोर्टल की
अलग जिलों का। तो इस बार हम लोगों ने 3 जिले सर इन लोगों के कंसेंट से कि पटना, मुजफ्फरपुर और किशनगंज का किया हुआ सर। तो पटना का फर्स्ट ये जिसका हो गया मतलब जिसको मतलब वो तो सीरेटम बनेगा फर्स्ट रैंडमाइज हमने किया सर, इन्होंने नोट कर लिया। अब सेकंड रैंडमाइज कर रहे हैं सर। तो सेकंड ये पटना का आ गया है। पटना में हम लोग पहला क्या नोट किए थे उस समय? मिथिलेश। अभी हैं अख्तर हुसैन। सरफराज अख्तर, ठीक है। उसके बाद पटना के बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर देखा था। मुजफ्फरपुर संजीव नीरज हैं अब। पहले उस समय कौन थे? धर्मवीर। तो अभी संजीव नीरज हो गए हैं सर। अब वही सर, अब जिसका ये फाइनल भाग्य है सर इस स्कीम के लिए कि अब संजीव नीरज जो है पहले नंबर पे है मतलब। नेक्स्ट किशनगंज पे जाओ। तो ये भी हम लोग सर जो लॉक करने के बाद वाला प्रोसेस दिखा दिए थे कि एक बार हम लोग लॉक करते हैं तो अब वो रैंडमाइजेशन नहीं हो सकता, फिक्स हो गया है सर। मोहम्मद आलम अब हैं। इस बार ये मोहम्मद आलम नीचे से उठ के पहले पे आ गए सर। लास्ट में कौन गया है ये दिखाओ जरा। नो, 2 नाम होंगे अलग अलग। तो ये है मंसूर आलम नहीं, ये जलालुद्दीन के नाम से है, फादर नेम अलग है। हाँ चेंज है। तो मतलब हमसे ज़्यादा सर ये लोग प्रोसेस हैं वो भी चेंज किया हुआ है। लॉक किया जाता है। हाँ। कहाँ पे? हाँ तो महिला किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। महिला तो ईबीसी, वो तो इट्स नॉट SC ST EBC दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकती है महिला, लेकिन महिला वाले में पुरुष नहीं अप्लाई कर सकते। महिला में रहेगी, महिला उसमें कोई भी महिला रहेगी। SC ST वाले में भी महिला आ बस सकती है। युवा में महिला नहीं जाएंगी। युवा छोड़ के। हाँ 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 ठीक है। अब इसको फ्रीज करो, पहले फ्रीज करना दिखाओ जो लॉक करने जा रहे हो। सर अब इसको सर लॉक करवाएंगे सर, जो डाटा है। तो सर अब रैंडमाइजेशन का ऑप्शन ओवर हो गया, तो नाउ इट कैन नॉट बी रैंडमाइज। तो ये फ्रीज हो गया है जो फाइनल डाटा हुआ है। अब इसको हम लोग सर अब यहाँ से प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं उधर एक प्रोसेस में। अभिनव सर अब इनको जैसे जो सर का डायरेक्शन था, पहली बार जो स्लिप्स थे हटवा दिए। सेकेंड बार में एक ऑब्जर्वेशन आया सर सीरियल नंबर 1 हटवा दिया जाए। तो सीरियल नंबर 1 भी हटवा के हम लोग 2 से 6 में करवाए हैं सर। तो अब सर इस बार जिसमें अग्रवाल साहब को सेटिस्फेक्शन मिले वही कर दे। जिसमें लोगों को लगे कि हाँ हम लोग कर ही रहे हैं ठीक से। यस साहब। तो अभी सर है कि 1 और 2 हटा के 3, 4, 5, 6 करेंगे सर। तो 3, 4, 5, 6 का हम लोग इसमें स्लिप डालेंगे सर। तो पहली बार सर मैडम से हम लोगों ने स्लिप निकलवाया था, इस बार अग्रवाल जी से करेंगे। अब सर किसी थर्ड पर्सन से करेंगे। हाँ, एनीवन ऑप्ट जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप करिए, वॉलंटियर होके आइए। आप पहले दिखाइए। हाँ, ये 2 हटा दो, 2 हटा दो। अब 3, 4, 5, 6 रखो। क्या 1 और 2 हो चुका है? एक्चुअली सर कोइंसिडेंस क्या हुआ, पहली बार भी 2 आया जब मैडम ने निकाला,
दूसरी बार भी 2 आया जब इन्होंने निकाला, तो हम कह रहे हैं 1 और 2, पहले 1 हटाए, अब 2 को हटा ही दे रहे हैं। 3 4 5 6 में चलेंगे। 5 and 6। नीचे अब वहाँ पे आप लीजिएगा प्लीज। वही आज वही बैठी ना, आंख बंद करके अब निकालिए। इसके बाद युवा, ये कौन डिफॉल्ट डाटा दिखा रहा हूँ? ये सर युवा का डिफॉल्ट डाटा है, मतलब जो अभी हमारे पास है इसमें। तो इसमें जैसे 3 आ गया ना, उधर दिखाइए, उधर 3। तो हम लोग सर इसको अब 3 बार रैंडमाइज करके फ्रीज करेंगे सर। ये डिफॉल्ट डाटा है जो पड़ा हुआ है अभी हमारे पास। अब रैंडमाइजेशन प्रोसेस में जाइए आप। ये सर जैसे इन्होंने दिखाया 11,502 सर, ये 11,502 डाटा है जो सब जिले का मिलके आ गया है। जो टोटल है इसमें से सर, जो सिलेक्ट हुए हैं सर 11,502 रिकमेंडेड बाई, मतलब चयन समिति अच्छा 1700 में से 11,502 जो फाइनल हुए। अब इसको सर रैंडमाइज करते हैं सर। फर्स्ट करिए। अररिया हरेक में बहुत ज्यादा है, अररिया, सीतामढ़ी, बहुत एप्लीकेशन है सर। तो पहला वाला करिए। दिव्य जी में एक मीटिंग है, अभी मैं जैसे फ्री होता हूँ तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके। अरे हमको तो यार कॉफी पिला दो। एक्चुअली युवा उद्यमी वाला ही, मतलब ये उद्यमी योजना पे ही आज बैठक थी। लाइव है सर इसके साथ। हाँ, तो हमने बताया सर को, सर लोगों को ब्रीफ जब कर रहे थे SGST वाला जो झंझट है कि करंट अकाउंट खोलने वाला, सो विल टेक अ डिसीजन नेक्स्ट टाइम से करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह को हम हटा ही देंगे, और जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तब ही कैन वो ओपन एन अकाउंट। क्योंकि अभी हम पूछे वहाँ RBI से, तो इवन दे हैव टू गो फॉर, जैसे ये है अभी पर्सनल करंट अकाउंट में अगर करा है तो वो अब खत्म होगा और फिर नया अकाउंट उनको फर्म के नाम से आएगा सर। फर्म के नाम से नया खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट तो जब नया ही खुलवाना है तो फिर वाई आर वी आस्किंग फॉर अकाउंट नंबर। जब उसका ट्रेनिंग हो जाएगी और जब हम फर्स्ट किस्त देंगे उस समय हम करंट अकाउंट खुलवाएंगे फर्म के नाम से। हाँ, जो भी फर्म के नाम से है उसमें फिर SGST या जो भी है वो अपना लेंगे। देखें क्या क्या आ रहा है अभी जिलों के नाम से, बक्सर, वैशाली। सर लाइव भी है सर आपकी आवाज़ कर रहे हैं। वेरी बैड। बोलेगा ही, जिसका नहीं हुआ है वो तो बोलेगा। अभी तो सब पता नहीं होता ना सर किस तरह। क्या अभी रैंडमाइजेशन 5 मिनट इट विल टेक सर प्रोसेस में। डाटा सर बहुत है सर। उधर दिखाओ ना, उधर अब उस पे रखो, स्क्रीन पे फोकस करो। युवा वाला है।
सर ये आ गया है रैंडमाइज डाटा। ये तो अररिया होंगे तो वो तो ऑर्डर से रहेगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रहेगा। अब जैसे आप जो 2 या 3 ज़िले सेलेक्ट करेंगे कि जिनका हम लोग चेक करने के लिए देखेंगे, तो वो आप बताएंगे, फिर उसको हम लोग एक वैशाली और एक नालंदा, एनी वन मोर, बक्सर। तो वैशाली, नालंदा और बक्सर तीनों ज़िलों का आप दिखाइए। मनोज सिंह है जो अभी इस समय पहले नंबर पे हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद एक बार और 2 बार और रैंडमाइज होना है, तो उसके बाद ही फाइनल होगा। लेकिन अभी जो इस बार के फर्स्ट रैंडमाइजेशन में पहले पे मनोज सिंह है। अगला जाइए वैशाली के बाद नालंदा, इसमें है अनूप कुमार पहले नंबर पे हैं। और उसके बाद अगला जाइए आप बक्सर। इसमें है संदीप राय। अब इसके बाद हम लोग सेकंड रैंडमाइजेशन के लिए जाएंगे। इसके बाद जो ये तो हो गया, मान लीजिए 11,000 का लिस्ट आ गया, देन यू हैव ये 42,000 का लिस्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो सर। उसमें से जब एक एक का 4,000 चेक जो करना है वो इसके बाद करोगे ना? वो सर बहुत सिंपल सा है सर। अररिया मान लिया 20 टारगेट है, 40 अररिया का उठा के 20 ले लिए और अलग लिस्ट कर दिए। वहाँ का इतना टारगेट है, उठा के वो अलग जो फंक्शन लिस्ट बनाती है, ये मदर लिस्ट पड़ी रहेगी सर। अब इसमें से मान लिया कि कोई नहीं आता है तो उसके बाद कुछ भी गड़बड़ होता है किसी के साथ जो अनफॉर्चुनेट हो और वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है ट्रेनिंग एक बार में, तो नेक्स्ट टाइम देंगे। फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो उनको हटा के अगले को लेके प्रोसीड कर जाएंगे सर। 15 डेज का है ये। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है पूरा उनका। एक सवाल बार बार आ रहा है ना कि हम लोग फाइनल लिस्ट कहाँ देखेंगे और कैसे देखेंगे। हम लोग रिपीट कर देते हैं आपको, बड़ा अच्छा रहता है सबको। जब तक ये जो फाइनल लिस्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी SC/ST स्कीम का लिस्ट फाइनल हो चुका है, EBC का लिस्ट फाइनल हो चुका है। हम लोग अभी युवा का जैसे 3 बार रैंडमाइजेशन का हुआ है तो सेकंड रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड रैंडमाइजेशन करेंगे, फिर उसको फाइनल करेंगे। इसके बाद हम लोग जो महिला उद्यमी योजना है उसका रैंडमाइज करके फाइनल करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये हमारा प्रोसेस ओवर हो जाता है तो जो हमारा फाइनल लिस्ट है वो हमारे पोर्टल पे इमीडिएट हम लोग अपडेट कर देंगे। तो जो भी आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपना उसमें देख सकते हैं कि फाइनल लिस्ट जो है वो उस पे पोर्टल पे आ गई है। इस फाइनल लिस्ट का लेकिन तात्पर्य ये है कि जो 42,000 लोग हैं उन सब का ये लिस्ट है। इन 42,000 में जो जिला वाइज लक्ष्य है, हम लोग जिला वाइज लक्ष्य भी उसमें अपडेट कर देंगे। उसके हिसाब से जो अलग से एक लिस्ट फाइनल होगी। अररिया के मान लिया जैसे अभी हमारे सामने युवा में 278 एप्लीकेशंस दिख रहे हैं जो एलिजिबल हैं, तो इस 278 में जो उनके टारगेट के हिसाब से होगा
उसको अलग से बना के हम लोग फंक्शनल लिस्ट बना के ट्रेनिंग इत्यादि का कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें। किस कब तक दो कर दोगे कौन सा सर? ये लिस्ट कर आज ही अपडेट करेंगे सर, अभी अपडेट करेंगे सर। जैसे ये चारों स्कीम का रनमाइट होगा इमीडिएट आज अपडेट कर देंगे सर इसको सर। तो ये जो हम लोग जैसे ही अभी युवा उद्यमी का रैंडमाइजेशन फाइनल होगा, उसके बाद महिला उद्यमी का होगा, उसके बाद इमीडिएट हम ये जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है बेनिफिशरीज का, एक तरह से करिए ऑर्डर लिस्ट है बेनिफिशरीज का कि किस ऑर्डर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग के लिए और आगे के प्रोसेस के लिए, वो ऑर्डर लिस्ट आपके पोर्टल पे आज ही अपडेट हो जाएगी। सेकेंड सेलेक्टेड लिस्ट है वो भी अपडेट करना होगा ना। हाँ सर, वो हमने सर जब ब्रीफ कर रहे थे बताया था कि कल वो लोग हम लोग सर उसको भी कट करके सर। तो ये सर सेकेंड रैंडमाइजेशन हो गया है सर, ऊपर से तो ही है मतलब 16,000 का अभी सर। तो अब इसको हम लोग फिर से एक बार पटना का दिखाइए। हाँ वैशाली, सॉरी वैशाली, अंकुश कुमार, होपफुली अंकुश कुमार उस समय नहीं थे, मनोज सिंह थे। वैशाली के बाद दूसरा हमने देखा था नालंदा, दीपक कुमार, उसके बाद बक्सर, प्रमोद उपाध्याय। इसके बाद चूंकि इसमें 3 बार रैंडमाइजेशन आया था, अब ये फाइनल होगा नहीं अब इसके बाद हम लोग रैंडमाइज करेंगे वह फाइनल लिस्ट होगी। ये तो सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए था कि ये जो चेंजेज हैं वो इसमें हैपन हो रहे हैं। तो अब आप इसके थर्ड रैंडमाइजेशन के लिए जाइए, थर्ड एंड फाइनल। जैसा एससीएस सर का निर्देश हुआ है कि ये हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड में जिनका की फील्ड वेरिफिकेशन होना है और ट्रेनिंग के लिए हम लोग भेजेंगे, तो वह लिस्ट हम लोग कल निश्चित तौर पे अपने जो टारगेट के हिसाब से जिलों की लिस्ट हम लोग अलग से एक अपडेट कर देंगे उसी पोर्टल पे, जिसपे कि आप लोग ये देख सकेंगे कि पहले चरण में जो 16,000 लोगों को हम लोग फाइनलाइज किए हैं विभिन्न स्कीमों में, वो लोग उसमें हाँ सर कल का उद्यमी और एक चिट्ठी बना के, तो वो लोग अपना कल से वो भी देख पाएंगे और आगे अपने उनका पहले GMDIC के ऑफिस से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इट्स टाइम बाउंड एक्सरसाइज। उस फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे उनको ट्रेनिंग के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ये ट्रेनिंग अब आपके जो RCT सेंटर्स हैं वहीं पे होगी, यानी आपके ज़िलों में ही मैक्सिमम ट्रेनिंग कराई जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उसी केस में हम लोग नए जगह पे हो सकता है कि वहाँ के अभ्यर्थियों को बुलाएं, अदरवाइज पहली प्राथमिकता आपके ज़िले के RCT में ही ट्रेनिंग कराने की होगी। यही बनवा लो ना। कितना
कल तक सर लोग हमसे एक सज्जन फ़ोन किए कि सर मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा आज तो मैंने मिल ही नहीं रहा हूँ, आज शाम के बाद आप मुलाकात कीजिए। आज फुल डे हम लोगों ने अपना फ्री रखा है सिर्फ इसी के ये जो आपका रैंडमाइजेशन फाइनल होके डाटा आया हुआ है अब आपका, तो अगेन उन्हीं जिलों का आप दिखाना चालू कीजिए जो पिछली बार हाँ? हाँ? हो गया। तो अब इसको लॉक कर रहे हैं और फिर हम लोग जिन जिलों का जैसे 3 जिलों का देखना था उस 3 जिलों का हम लोग फिर से डाटा चेक करेंगे। अभी पहला था वैशाली, ये है अंजनेश कुमार, इज 3rd वन। इसके बाद अगला हम लोगों ने देखा था नालंदा, ये श्रवण कुमार, इज अगेन 3rd वन। बक्सर, सौरभ कुमार। तो ये 3 में भी अलग ही अलग लोग आए हुए हैं। अब ये बात अलग है कि जो उन लोगों ने 2 बार अपना नाम सुना होगा, लगा होगा उनका नाम है, लेकिन ये अंतिम नाम है। ये वो लकी पर्सन्स हैं जिनका फर्स्ट नाम लिया जा रहा है 3 जिलों के लिए, ऐसे ही सब जगह का हुआ है। तो ये फाइनल डाटा है जिसको कि हम लोग इस पूरे प्रोसेस के बाद अपने पोर्टल पे भी अपडेट कर देंगे। इसके बाद न्यू जो लास्ट स्कीम है आज का वो होगा महिला उद्यमी योजना। तो उसके आप प्रोसेस तैयारी करिए और अभिनव आप उनको ये स्लिप्स लेके आओ। अब 1 2 3 4 5 6 सब डाल दीजिए। हाँ पूरा डाल दो, एक को हटा देते हैं, एक से लोग कहता कि एक ही बार, एक को हटा के 2 to 6 डाल दीजिए। पूरी लिस्ट आज ही डाल दी जाए 16,000 की पोर्टल पर। हम 42,000 की लिस्ट आज ही डालेंगे, 42,477, जस्ट 16,000 की लिस्ट आज ही डालने की बात है। वी कैन डू इट ना, हम लोग तो 16,000 करके आज ही कर सकते। टारगेट उठा के लाओ जिला वाइज। हाँ उसको डबल करो आज ही, उसको भी फाइनल कर देते। लेके ये तो सर सैंपल डाटा है, काट के शिफ्ट करना है। अभी आज ही कर देते हैं सर, शाम तक आज अपडेट कर देंगे। बोलिए कि रिक्वेस्ट आ रहा है आज कर देंगे। इधर किसी से ऐसे पहली तरफ तो कर ही रहा है। तो अब इसमें तीसरे आप अपने में बीच में बताइए, तीसरे व्यक्ति कौन होंगे जो निकालेंगे इसमें। हाँ चलिए आइए प्लीज, इधर कर दीजिए, इधर आगे आगे यहाँ रखिए। महिला उद्यमी विकास योजना। दिस इज एज पर 2000, मेक इट डबल। ठीक है बोलिए कितना है, कैमरा को दिखाइए, कैमरा को 4,000 के साथ डबल कीजिए और लिस्ट बनाइए। 4 बार रैंडमाइजेशन करके महिला उद्यमी का होगा 4। तो ये हाईएस्ट रैंडमाइजेशन नंबर है अभी तक का। ये आपका ड्राफ्ट डाटा है जो पहले से अभी पड़ा हुआ है, अभी जो सीरियल नंबर्स हैं डिफॉल्ट डाटा पड़ा हुआ है। इसके बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन के लिए हम लोग जाएंगे, 4 बार है। अब 2 जिला ये बता दीजिए जिसका नोट करेंगे आप। पश्चिमी चंपारण कर दीजिए, एक पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण का दिखाइए। तीसरा भी सर एक बता दीजिए। भोजपुर कर दीजिए, वो पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और भोजपुर।
3 जिलों का हम लोग डाटा इसमें चेक करेंगे इस बार। पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और भोजपुर। इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा हमारा जिला, सब हर बार हम लोग नए जिले ले रहे हैं। बक्सर ले कहाँ रहे हैं इस बार? बक्सर नहीं है इस बार, भोजपुर है, अलग जिला है भोजपुर। हाँ, पहला रैंडमाइजेशन हो गया तुम्हारा? हाँ करिए, स्टार्ट करिए पहला रैंडमाइजेशन। आज ही फाइनल जारी होना चाहिए, आज ही फाइनल जारी होगा। हम लोग बुला रहे हैं सर को वही डबल करके आज ही इसको अपलोड कर देंगे। मतलब वो भी 42,000 वाला और 16,000 वाला, दोनों लिस्ट आज ही अपडेट। कितना प्रिंट हो गया? हम जान रहे हैं ना, इसी दोनों क्या, तीनों लगा दीजिए, सबका एक एक स्कीम है, अलग अलग लगा दीजिए। हाँ हाँ, सेपरेट चलता रहेगा। हमारे ही पीछे बैठ के गुनगुनाओगे। यहीं से ले लो यार लैपटॉप। हाँ आज कौन कौन लोग हैं? BIA से हैं सर, BIA से हैं सर, CII से हैं सर, BCCI से हैं सर, डिक्की से हैं सर, महिला जो हैं BIA महिला सर, लघु उद्योग भारती, मतलब सारे लोग हैं सर। आज जो है 100% अटेंडेंस है सर। आज 100% सर, मतलब डिपार्टमेंट से भी सारे लोग हैं सर। जैसे महिला विकास निगम से है, SC ST से हैं, ABC से हैं, NIC के हैं ही सर, हमारे स्टेट डाटा सेंटर के हैं ही, तो वो सारे लोग हैं सर इसमें। हाँ, उद्यमी वाला जो है सर के सौजन्य से सर हम लोग अपडेट मिलता रहा है। जनता की प्रक्रिया आ रही है सर, इसमें उनको जवाब भी देना चाहिए सर, दे नहीं रहा है सर। जवाब इसी के थ्रू दे रहे हैं ना आप लोग। मतलब ये पहला वाला है। अब इसको आप उन जिलों का दिखाना चालू करो जिनका बोला गया है। वेस्ट चंपारण, भोजपुर और पूर्णिया। सीमा पांडे फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद पहले नंबर पे हैं। अभी इसके बाद 3 रैंडमाइजेशन और होने बाकी हैं। तो अभी ये नहीं, पूर्णिया, पूर्णिया में है सालू कुमारी और भोजपुर में है रेखा कुमारी। तो अब इसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन के लिए जाइए आप।
लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी सर सब पेपर वगैरह में आ गया था ऐसे करके ये रहेगा तो वहाँ पे हम लोग अपडेट कर दिए थे। तो सर इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग इस स्ट्रीमिंग को विश्व हाँ उसके बाद जो अपना अपलोड करना है एक तो पूरा 42,000 अपलोड कर देंगे, फिर जो 16,000 फाइनल करना है हर ज़िले से टारगेट वाइज जिला वाइज उसको करके वो भी अपलोड कर देंगे आगे उसमें टारगेट पहले से अपलोडेड है क्या? किसमें सर? पहले टारगेट तो डबल कर रहे हैं तो सर जो जितना जितना था से पॉपुलेशन से सब कुछ सेम उसी को डबल कर देंगे। है पानी ये सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद डाटा फिर से आ गया है, तो इसको हम लोग फिर उन जिलों का देखेंगे जिनका हम लोगों ने किया था। पहला वेस्ट चंपारण में अभी हैं वंदना पांडे। इसके बाद दूसरा था पूर्णिया। ये है प्रियंका कुमारी। अगला है भोजपुर। गुलशन बानो। ये सेकेंड रैंडमाइजेशन का रिजल्ट है जो कि पहले के बाद हुआ है, बट इसमें अभी 2 रैंडमाइजेशन और होने, तो नाउ आई विल गो फॉर थर्ड रैंडमाइजेशन। चालू हो गया कैसे? हाँ, अगला चालू हो गया।
जवाब दीजिए क्या है? बोर हो रहा पब्लिक। तो देखिए पंकज जी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उसका जवाब भी आप बीच बीच में दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 16,000 की लिस्ट और 42,000 की लिस्ट क्या है, एक बार फिर से इसको क्लेरिफाई कर दीजिए कृपया। इसमें जो 62,324 जैसा मैं पहले एड्रेस कर रहा था जब आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए कि राज्य के सभी 38 जिलों को मिला के 62,324 आवेदन कुल प्राप्त हुए थे। उनकी 2 लेवल की प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी हुई और उस स्क्रूटनी के बाद चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो चयन समिति ने उनमें से 42,477 आवेदन को सही पाया। तो वो 42,477 आवेदन वो हैं जो कि सभी राज्यों के 62,324 आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद सही पाए गए थे। अब इसमें जो 16,000 के टारगेट की बात कह रहे हैं हम लोग, तो इसमें प्रत्येक ज़िले में स्कीम वाइज जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था वहाँ के जिस स्कीम का है उस कंसर्न स्कीम के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उस टारगेट को पहले जो 8,000 का टारगेट था उस टारगेट को 16,000 के टारगेट में कन्वर्ट किया गया है, डबल किया गया है। तो इस 42,000 में से हर जिले का जो निर्धारित लक्ष्य है उस निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों का चयन किया जाएगा और ये जो चयन होगा वो 16,000 का चयन होगा। तो ये तो हो गया 42,000 और 16,000 की बात है। एक और रिक्वेस्ट आ रही है कि जो 16,000 लोगों का चयन होगा अंतिम सूची, क्या वह आज ही पोर्टल पर आ जाएगा और कैसे कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? ये जो चयन हो रहा है ये कुछ जिलों के लिए चयन हो रहा है या सभी जिलों के लिए? ये जो रैंडमाइजेशन का जो प्रोसेस हो सभी जिलों का एक साथ चल रहा है, ये भी क्लियर कर दीजिए लोगों को। ये सारे जिलों का रैंडमाइजेशन एक साथ चल रहा है और पहले हम लोगों ने जो प्लान किया था कि ये हम लोग चूँकि ऑलरेडी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 42,000 का लिस्ट रहेगा तो नो वन कैन चेंज इट, बट फिर भी जिस तरह से कंटिन्यूसली बोला जा रहा है कि ये लिस्ट 16,000 की लिस्ट भी आज ही अपलोड हो जानी चाहिए, तो विल मेक श्योर कि आज शाम तक हम लोग ये जो हर ज़िले के चयनित जो 16,000 का लिस्ट है उसके टारगेट के अगेंस्ट में वो भी हम लोग आज शाम तक इसको अपडेट कर देंगे और मेक श्योर कि ये 38 ज़िले का रैंडमाइजेशन हो रहा है, कुछ ज़िलों का नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ज़िलों का नाम बार बार सुनाई पड़ रहा है तो रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पे उद्योग संघ के प्रतिनिधि हैं वो रैंडम ज़िलों का नाम सेलेक्ट करते हैं ये चेक करने के लिए उन ज़िलों का मिलान कर लिया जाए और उस मिलान के आधार पे ये सुनिश्चित हो लिया जाए कि वास्तव में जो रैंडमाइजेशन किया जा रहा है उससे डाटा चेंज हो रहा है, ना कि केवल ऐसे ही। और रैंडमाइजेशन भी कितनी बार किया जाना है ये भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है कि किस स्कीम के लिए कितनी बार। जैसा कि पहली स्कीम के लिए 2 बार उन्होंने निर्धारित किया था थ्रू लॉटरी, सेकंड स्कीम के लिए भी 2 बार किया था, थर्ड स्कीम में उन्होंने 3 बार किया था, इस बार उन्होंने 4 बार काया हुआ था। तो इस बार जैसा तीसरा रैंडमाइजेशन इस वाले प्रोसेस में कंप्लीट हो गया है। 2 बार हम लोगों ने देखा है जो चेंजेस। अब पूर्व निर्धारित जो ज़िले जिनका उन्होंने डिसाइड किया था उन ज़िलों का हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि वहाँ पे उनके सीरियल नंबर पे अभी आज इस रैंडमाइजेशन के बाद कौन कौन से लोग हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एसएमएस भी आएगा, मेल भी आएगा क्या? ये जो भी लाभार्थी हैं उनको ऑफ कोर्स एसएमएस भी जाएगा और प्रायोरिटी पे जो वो 20,000 के आसपास लाभार्थी हैं जिनको कि हम लोगों ने किसी कारणवश उनके आवेदन में त्रुटि होने के कारण जो रिजेक्ट किया है, तो यह स्पष्ट करते हुए कि किस कारणवश उनका आवेदन रिजेक्ट किया गया है उनको एसएमएस जाएगा और ऑफ कोर्स यदि उनका मेल आईडी है तो मेल पे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। और जो 16,000 लोग होंगे उन 16,000 को भी इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यहाँ पे उनको जो है फर्स्ट फेज़ जो अभी प्रथम चरण में जो 16,000 का टारगेट है उनको चयनित किया गया है। शेष आगे की प्रक्रिया जो पहले से डिसाइडेड है और पेपर में भी पब्लिश है और साइट पे भी अवेलेबल है, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब इसके बाद हम लोग इसको देखना चालू करेंगे एक एक ज़िला वाइज जो पहले से डिसाइडेड था। वेस्ट चंपारण में जो पहला नंबर इस बार आया हुआ है थर्ड रैंडमाइजेशन के बाद वो है संजना कुमारी। वेस्ट चंपारण के बाद अगला है पूर्णिया। यहाँ पे है
सदफ खान। अगला है जिला भोजपुर। ये तो महिला का होना चाहिए था ना। हाँ सर, सदफ लेडीज, सदफ लेडीज। इसमें है पुष्पा कुमारी। सेकंड वाला कौन सा जिला था? पूर्णिया। पूर्णिया दिखाओ जरा। पूर्णिया पे जाओ। ये क्या है? तीसरा 2 नंबर पे। अच्छा, सत्यम कुमारी है। सत्यम देख के हम इसी सर, को पूछ रहे थे कैसे आ रहा है। तो अब इस वाले में 3 रैंडमाइजेशन हमारे हो गए हैं। अब इसका भी फाइनल रैंडमाइजेशन होगा और इस बार जो लोग आएंगे वही फाइनल लिस्ट होगी, और जिसको कि हम लोग पब्लिश करने की बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के बाद। तो अब हम लोग चौथे रैंडमाइजेशन के लिए जाएंगे। प्लीज़ प्रोसीड। नाम सर कभी कभी वही इसी के मेरे को लगा कि कहीं जैसे उन लोगों ने सर ईबीसी में देख के कहा था कि इसमें महिला कैसे आ गई, कि उसमें पॉसिबिलिटी। कंफ्यूज करता है लोगों को। ज्योति वैसे मतलब प्राइमरली तो इट्स वुमेन नेम। यहाँ तो ट्रक को मेल और फीमेल दोनों मानता रहता है। पंजाब में कंफ्यूजन और ज़्यादा है सर। वो नवजीत सिंह सिद्धू जो है सर, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम वही है, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। वहाँ तो कौर और सिंह डिसाइड कर। जी सर। ये जो सॉफ्ट कॉपी है इसको तो इमीडिएट अपडेट कर सकते हैं। सर पीडीएफ में दे दिए सर। इधर आओ दिव्यम, पीडीएफ दे दिए अपडेट कर सकते हैं। सर पीडीएफ अपडेट करने के बाद ही लाइव के बातें होता है। हाँ, करवा दो। 40,000 जो अभी हर एक का है तो अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा ना? हमें वही मैं डलवा दूँ, करते जाइए। ठीक, मैं करवा दूँ। अभी मतलब लाइव होने के खत्म होने के पहले ये वाला अपडेट हो जाएगा सर। इसमें तो साइन तो ऐसे अभी जो आपका पीडीएफ कॉपी है वो अपलोड कर दीजिए। अपलोड करवा दीजिए। 3 का हो गया, 3 का अपलोड करवा दीजिए। अपलोड हो गया तो फिर हो गया, बस अपलोड एक बार हो गया तो वो लोग अपने आप देख लेगा, तो उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। शुड अपडेट्स। चौथा ये रैंडमाइजेशन हो गया है, इसको लॉक करेंगे। दिस विल बी फाइनल। अब इसमें जो सीरियल नंबर 1 पे रहेंगे वो अंतिम तक उन्हीं को सीरियल नंबर 1 पे रहना है। तो अब इसको फिर से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा का मिलान करेंगे। वेस्ट चंपारण सोनी कुमारी, ये फाइनल है, मतलब जो डाटा अब पोर्टल पे अपलोड होगा। और इसको हम लोग अब चूँकि ये फाइनल प्रक्रिया हो चुकी है अभी, केवल इसका मिलान चल रहा है। वेस्ट चंपारण के बाद नेक्स्ट पे जाइए, पूर्णिया।
मिन्हत नाज, नहीं मिन्हत नाज, उसके बाद भोजपुर, श्रुफी कुमारी। तो अभी रैंडमाइजेशन आज का जो चारों स्कीमों का था वो फाइनल हो गया है। एज पर हो गया 4 हो गए सर। हाँ हो गया सर, तीनों हो गए ना। तो अपर मुख्य सचिव महोदय के डायरेक्शन के अनुसार हम लोग ये जो चारों डाटाज फाइनल हुआ है, अभी इमीडिएट हम लोग इसको जो हमारा वेब पोर्टल है उद्यमी योजना का, उस पर इमीडिएट अपडेट कर रहे हैं, उसमें अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी देख सकता है कि कौन पे है। और जो 16,000 है जिनको कि फर्स्ट फेज में वेरिफिकेशन और आगे का प्रोसेस किया जाना है, वह भी डाटा हम लोग यथाशीघ्र पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। उसमें जो सीरियल नंबर 1 से हैं टारगेट वाइज हर ज़िले का, वही लोग ऊपर से सिलेक्ट होंगे और उसके बाद रेस्ट लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और यदि इन केस इस लिस्ट में से कोई नहीं आ पाता है या कुछ कमी होती है, एक बार हम लोग उसको और फाइनल मौका देंगे। उसके बाद भी यदि वो अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको लिस्ट से हटा के जो हमारी वेटिंग लिस्ट है उससे नए आवेदक का चयन करके फिर हम लोग आगे का प्रोसीजर इंश्योर करवाएंगे। सर एक बार कुछ एड्रेस कर देंगे। और अब ACS सर विल एड्रेस यू फाइनली। हम लोगों ने अभी सभी योजनाओं का, मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में सभी योजनाओं का रेंडमाइजेशन कर दिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना का रेंडमाइजेशन हुआ है, उसके बाद EBC और उसके बाद युवा और फिर अंत में महिला उद्यमी योजना का रेंडमाइजेशन हुआ है। सभी योजनाओं का में करीब 62,324 आवेदन प्राप्त हुए थे। 62,324 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से सभी अर्हताओं को पूरा जो कर रहे थे वो थे 42,477 आवेदन। इसमें सबसे पहले SC/ST स्कीम जो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, उसमें कुल जो आवेदन सही पाए गए थे वो थे 9,573 और उन सभी 9,573 का रेंडमाइजेशन आज किया गया है। जो रेंडमाइजेशन है उसकी जो सूची है उसमें 1 नंबर से लेकर 9,573 यानी उसका एक पूरी की पूरी ग्रेडेशन लिस्ट बन गई है। और वो जिलावार, इसके बाद एक जिलावार भी लिस्ट बनेगी। ये जिलावार भी जिलावार ही है ये जिलावार ही लिस्ट है। और हर एक जिला का, जैसे मानिए कि अररिया का पहले जो टारगेट था वो 48 था, अब इसका दुगना करते हुए हम लोग 48 दूनी 96 अब हम 96 का लिस्ट जो है वो अररिया के लिए, अरवल के लिए 16 दूनी 32 का लिस्ट। इसी तरह से पूरा SC/ST योजना के अंतर्गत जो 2000 विभिन्न जिलों में चयनित होने थे उसके स्थान पर अब हम उसका दुगना यानी 4000 चयनित करेंगे। इसका भी सूची जो है वो आज सेकंड हाफ में यानी कि 4-5 बजे तक वो भी चला जाएगा। और अभी ये जो चारों रेंडमाइज किए गए हैं स्कीम, इसी तरह से EBC स्कीम का, युवा स्कीम का और महिला स्कीम का, ये तीनों के भी रेंडमाइज कर दिए गए हैं। और हमको लगता है कि आधे घंटे के अंदर या आधे से 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो है ये हो रहा है ना, 10 मिनट में, जैसा मुझे NIC के लोग बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर ये सभी जो 9,573 SC/ST स्कीम का जो ग्रेडेशन लिस्ट है, EBC स्कीम के 12,124, युवा के 11,502
और महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 9,278 का 1 नंबर से लेकर जिलावार जितने भी आवेदन जो स्वीकृत हुए हैं उनका लिस्ट जो है वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और जो 4,000 यानी 16,000 जो चारों योजनाओं को मिलाकर जो 16,000 लोगों को पहले राउंड में चयन किया जाएगा, उसकी भी सूची जो है वो कुछ ही देर में हम लोग पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही जो हमारे अभी आप लोगों को जाना थोड़ा जल्दी नहीं करना है, थोड़ी देर और आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि हमने आपको ये भी फ्रीडम दी है कि यदि आप जो हमारा प्रिंट आउट निकल रहा है, इफ़ यू आर विलिंग यू कैन साइन दोज पेपर्स आल्सो, कि उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा, जिसको कि हम लोग हार्ड कॉपी भी प्रिजर्व करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा और आप धैर्य बनाएंगे, क्योंकि लाइव वाला हम लोग थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होंगे, बट आपके साथ हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यू रहें, इसीलिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें थोड़ी देर और, तो उसको हम लोग करवाएंगे। और जो सर का डायरेक्शन हुआ है, और स्पेशल थैंक्स टू NIC जिन्होंने सर हम लोगों के कहने पे इतना जल्दी सॉफ्टवेयर बनाया सर, और इसको न्यूट्रलिटी बरकरार रखने में बहुत मदद की। ये बात अलग सर, हमको थोड़ा सा हमारी अपनी नेचर के हिसाब से इनसे भी बात करनी पड़ी थी पहले कि ऐसा कैसे कि इतना लंबा समय लगाओगे 1.5 महीने, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। इनकी पूरी टीम को थैंक्स, और हमारे डिपार्टमेंट की जो टीम है और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उनके लिए नया चैलेंज होगा कि इसको आगे अच्छे ढंग से स्मूथ करें, और जो भी उद्योग संघ के लोग आए हुए हैं हमारे बीच में, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से जो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और इसको न्यूट्रल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो सर इसको हम लोग क्लोज करेंगे सर। तो इसी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग को हम लोग अब इसमें यहाँ पे बंद करेंगे, चूँकि जो भी आपके सामने सारा प्रोसेस दिखाया गया है, और साथ ही जो अपलोड करना है वो भी पैरेलल हम लोग जो सिलेक्टेड लिस्ट है अपलोड कर रहे हैं। विदिन जैसा कि बताया गया है 10 to 15 मिनट्स में ये सारे अपलोड हो जाएंगे, तो कोई भी अपना वहाँ पे जाके देख सकता है कि वह किस सीरियल नंबर पे है, किसका सिलेक्शन हुआ है। जो लोग उसमें नहीं शामिल हैं, 20,000 ऐसे ऑलमोस्ट लोग, उनको अलग से हम लोग कल तक सबको मैसेज और ईमेल जाएगा कि किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। और अगेन IPRD का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इस न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए, इसको कंटिन्यूअस जो है पब्लिक फीडबैक के लिए हम लोगों को सपोर्ट किया है सर। और ख़ास करके आइडा की टीम को भी सर, जो यहाँ पे उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। अभी पोर्टल पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगला फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, तो ये तो इस वित्तीय वर्ष का था। अगले वित्तीय वर्ष में भी हम लोग जब खोलेंगे तो पोर्टल पे और विज्ञापन के माध्यम से सभी को बता देंगे। और जो पोर्टल पे विभिन्न जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके अनुसार आज ही, यानी कि अभी चारों योजनाओं का जो 16,000 की सूची है वो अपलोड की जा चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं सर। 42,000 42,000 की सूची जो है वो रैंकिंग के साथ जो है वो ग्रेडेशन लिस्ट जो है वो आपका अपलोड की जा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे के अंदर जो है वो 16,000 की सूची भी हम लोग अपडेट करके और उसको भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को आज ही पता चल जाए। और जहाँ तक चयन करने के बाद जो 16,000 चयनित होंगे उनको क्रमवार जो है उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके ज़िले में ही जो RCT करके एक बैंकिंग संस्था का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है उसमें उन लोगों की ट्रेनिंग होगी। और प्रत्येक RCT में 1 या 2 बैच, 40 के या 30 के 1 या 2 बैच, जैसा कि उनकी क्षमता है और आपके ज़िले का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है वो जनवरी से ही हम लोग ट्रेनिंग प्रारंभ कर देंगे, ताकि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ होती है ख़त्म होती है उसके बाद आपका डिटेल्स में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा होगी उसके अनुसार जो है आपका इवैल्यूएशन होगा। और तब हम लोग मान के चलिए कि जिनकी पहली ट्रेनिंग जो है ये
क्या अपलोड हुआ? अपलोड यही $42,000 सर। 42,000 का अपलोड हो गया। आप लोग देख सकते हैं 42,000 का जो हमारा इसका उद्यमी योजना का पोर्टल है, उसमें 42,000 का ग्रेडेशन लिस्ट जो है अलग अलग योजनाओं का वो अपलोड हो चुका है। और आधे से 1 घंटे के अंदर जो है वो जिलावार भी जो चयनित 16,000 लोग होंगे उनका भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसे ही हमारे पहले बैच की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, GMDICs उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उनके DPR का इवैल्यूएशन करके वो हमको भेजेंगे आपकी पूरी जांच पड़ताल करके। और मैं समझता हूँ कि फरवरी से पहली किस्त आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और इस वर्ष मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल तक जो 16,000 चयनित हैं उन सभी का ट्रेनिंग जो है हम लोग पूरी करा देंगे। और जैसे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाती है आप लोग को प्रथम किस्त आपके अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपना पर्सनल करंट अकाउंट से खाता खुलवाया है, जब आपका चयन हो जाता है तो आपको उसको अपने फर्म के नाम से अपना करंट अकाउंट खुलवाना होगा, पुराना करंट अकाउंट को रद्द करना होगा। और अगले वर्ष के लिए हम लोग इसको व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपको अकाउंट देने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि आप लोग अपना आवेदन ऐसे दे सकें और जिसका चयन होगा केवल वो लोग बाद में अकाउंट अपना खुलवाएंगे करंट अकाउंट, और उनके करंट अकाउंट में ही जो है पहली और दूसरी किस्त का राशि हम लोग जमा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए अब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग को क्लोज़ करना चाहते हैं।